हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में अगर आपके हाथ में भी पैसा नहीं टिकता है, या फिर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, या फिर घर के सदस्यों की बीमारी में ही पैसा खर्च होते जाता है। आज कोई बीमार है, आज मम्मी बीमार है, कल पापा बीमार हो गए, कोई ना कोई मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी को घर में बीमारी पकड़ी ही रहती है, वो छोड़ती ही नहीं है। तो वास्तुशास्त्र में इसका समाधान है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में अगर आप कुछ चीज़ों को सही कर लेते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। इससे घर परिवार में सबकी सेहत भी सही रहती है और परिवार में हैप्पीनेस भी बना रहता है। घर परिवार में जब सारे लोग खुश रहते हैं, अच्छे से अपना काम धंधा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहता है, वो प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन के नए नए साधन सामने आते हैं। तो आज हम कुछ आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें आप करके अपने घर की आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं। कभी कभी हम घर में कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो घर में कलह बढ़ाने लगते, उन्हें हमें नहीं लाना चाहिए, पर हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के चलते हम वो चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो हम लेके आते हैं। हम लाते तो हैं अपने खुशी के लिए ही कि इससे हमारा हम जो है लाए हैं तो इससे हमारा परिवार खुश होगा, पर वो जाने अनजाने वो चीज़ें लानी नहीं। कई लोग मेहनत तो खूब करते हैं, पैसा भी खूब कमाते हैं, पर बचत करने के बारे में सोचते हैं ना तो देखते हैं कि हाथ में जीरो बटा सन्नाटा आ जाता है। बहुत बड़ी वजह हो सकती है इसका। पहला कारण तो ये है कि आपके घर का वास्तु, क्योंकि कहीं से भी आते हैं तो जो आपका आशियाना है आप वहाँ आकर के रहते हैं, और जो वही गड़बड़ है तो फिर आपका माइंड कैसे सही रह सकता है। घर से बाहर आप रहते हैं तो आप अच्छे रहते होंगे, पर घर में आने के बाद वो चीज़ें आपको अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। थोड़ा सा अभी जो मैं आगे बताने वाला हूँ इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने घर से इन सारी चीज़ों को दूर कर दीजिए, ठीक है। पहला जो है, आप अपने घर में तुलसी का पौधा सूखा हुआ ना रहने। तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो उसे जल प्रवाह अवश्य करें। जल प्रवाह करने से एक तो आपको पुण्य मिलता है और दूसरा कि आपका जो भाग्य है उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। लोग घर में सुख समृद्धि के लिए तुलसी का पौधा लगाते हैं, पर अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप के पास अगर बहता हुआ पानी का सुविधा ना हो, नदी तालाब ना हो, तो आप इसे किसी मंदिर में ले जाकर के रख सकते हैं। कहते हैं कि सूखा हुआ पौधा घर में मुसीबत ला सकता है। घर के भीतर अगर आप कांटेदार पौधे लगाते हैं तो इससे आपको दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कांटेदार पौधे, मैक्सिमम लोगों के यहाँ गुलाब का पौधा जो होता है ना वो रहता है, तो कांटे उसमें भी हैं, उसे आप दूर कीजिए। और कई बाजार में ऐसे फूल पौधे हैं जो अगर आप लगाते हैं तो गुलाब से भी अच्छे दिखते हैं। गुलाब में कांटा होता है, फूल भले है लेकिन उसमें कांटे बहुत हैं। एक फूल के नीचे कम से कम सैकड़ों कांटे आपको मिल जाएंगे एक पौधे में। तो अपने घर में कांटेदार पौधे आप लगाना बंद कीजिए। तीसरा जो है वो है आपके घर की बंद घड़ी। अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उससे या तो आप सेल डलवा करके सही करवा लें, ठीक है। और घर में ज़्यादा घड़ियाँ ना रखें, क्योंकि ज़्यादा घड़ी होगा आपको लगेगा इसकी तो ज़रूरत है नहीं, सेल नहीं डलवाएंगे, और आपके नज़र में वो एक छोटी सी चीज़ है, पर वो एक कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है। ये छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ लेकर के आती हैं, आपके घर में आर्थिक नुकसान करवाती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि घर में बंद घड़ी आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है और आपकी जो सफलता मिलने वाली होती है उसमें वो स्टॉप का साइन लेकर के खड़ी रहती है, आपके काम को बनने ही नहीं देती। तो बंद घड़ी अपने घर में मत रखिए। अगला जो है, अगर आपके घर में जो आप भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवता की मूर्ति अगर खंडित हो जाती है, हल्का सा भी कहीं टूट जाता है, ऐसी मूर्तियों को आप जल प्रवाह कर दीजिए। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि घर में भगवान की खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्तियों से घर में जो है वो नेगेटिविटी आने लगती है और आपके घर में जो पैसा टिक रहा था पहले वो अब पानी की तरह बहना निकल जाता है, इधर जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। नॉर्मल, अरे लोग बीमार पड़ रहे हैं, अच्छा वो मौसम है, पर मौसम क्यों है? सबके यहाँ नहीं बीमार पड़ रहे, आपके यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। चलो एक बीमार पड़ा तो पड़ा, दूसरा क्यों बीमार पड़ गया? भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर मत रखें, इससे भी मूर्ति दोष लग। पूजा घर है आपका, अगर आपने हनुमान जी की मूर्ति भी है, एक हनुमान जी की फोटो भी है, तो किसी एक चीज़ को आप अपने पूजा घर से हटा दीजिए, कहीं और लगा दीजिए, पर एक ही जगह पर मत रखें। आपने अपने घर में पेंटिंग लगा रखी है या कोई फोटो है, अगर उसका फ्रेम टूटा हुआ है या उसका कांच फूटा हुआ है तो उसे आप अपने घर से दूर करिए।
घर में टूटी हुई जो अपनी तस्वीर या पेंटिंग है उससे आपका वास्तु दोष उत्पन्न होता है। पेंटिंग या तस्वीर जो है आपकी कितनी भी कीमती क्यों ना हो, अगर वो टूटी हुई है, तो में कहा गया है अगर आपके घर में टूटे फूटे कोई भी सामान है, अगर आप टूटे फूटे बर्तन में आप खाना खाते हैं, मैंने देखा है कई लोग चीनी मिट्टी का कप यूज करते हैं, कप में हल्का सा कहीं पर क्रैक आ जाता है, हल्का सा उसका वो कॉर्नर टूट जाता है, फिर भी उसे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? उसको यूज करिए ही मत, क्योंकि वो चीज़ें आपके घर में नेगेटिविटी लाती है। आपने फैशन के लिए वो तो खरीद लिया है, उससे अच्छा आप स्टील का यूज करें। स्टील में तो टूटता नहीं है ना जल्दी। तो एक तो चीनी मिट्टी आपकी महंगी भी मिली उसका कप जो है, और दूसरा आप जानबूझ करके अपने यहाँ दुख बुला रहे हैं। तो इससे अच्छा है ना कि आप ऐसी चीज़ें लें जो आपकी सुंदर, सस्ती, मजबूत और टिकाऊ हुई चारों चीज़ें। आप टूटे फूटे बर्तन अगर आपके घर में हैं उसे भी हटा दीजिए, और टूटी फूटी जो तस्वीर है उसे भी आप हटा दीजिए, ठीक ना। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने घर से ये सारी चीज़ों को दूर करेंगे और अपने घर परिवार को सुखी और संपन्न बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय